जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि कोरोना कभी जाएगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए थर्ड वेव जरूर आएगा, लेकिन इतिहास से सीखिए कि किसी भी बीमारी का, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, सबसे खतरनाक होता है सेकेंड वेव, उसके बाद फर्स्ट वेव। तो हम लोग फर्स्ट वेव झेल चुके हैं, सेकेंड वेव झेल रहे हैं, थर्ड वेव खतरनाक नहीं होता है। अब भारत में भी कोरोना का थर्ड वेव उतना खतरनाक नहीं होगा जो अक्टूबर या सितंबर के महीने में आएगा। हम लोग सितंबर से अक्टूबर के राउंड द फिगर हम लोग थर्ड वेव को देखेंगे, लेकिन उस वक्त तक हम थर्ड वेव पर काबू पा चुके रहेंगे, क्योंकि जब तक थर्ड वेव आएगा हमारी कुल जनसंख्या का 15% लगभग जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरोना से जंग जीत चुकी रहेगी। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना हुआ ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। तो 15% तो ऐसे लोग हैं जो कोरोना से लड़ चुके रहेंगे, और 15% जो बच्चे हैं जिन्हें किसी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और अक्टूबर का महीना आते आते हम लोग अपने लगभग 40% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस समय तक हमारी 70% जो आबादी रहेगी अक्टूबर के महीने में, वो कोरोना से सेफ हो चुकी रहेगी। उन्हें डेथ थ्रेट नहीं रहेगा कि वो मर जाएंगे। केवल 30% ही लोग हैं जिन पर खतरा मंडराएगा। तो 30% लोगों को लिए उस समय तक अवेलेबल बेड रहेंगे, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी, वहां वेंटिलेटर की कमी नहीं रहेगी। उस समय तक वीराफीन दवा शायद सक्सेस हो जाए या नेजल एक्सप्रे सक्सेस हो जाए। उस समय तक डेक्सामेथासोन जैसी दवाइयां हो गई या रेमडेसिविर हो गए, जो इस तरह की कालाबाजारी है जब हमको पूरी जनसंख्या को देना है तब ना घट जा रहा है। उस समय तक बस 30% ही रहेंगे, और गवर्नमेंट वैक्सीनेशन तेज करेगी तो ये भी संख्या बहुत घट जाएगा। तो थर्ड वेव से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी 70% जनसंख्या जो है वो इस कोरोना के डर में है, लेकिन थर्ड वेव में केवल 30% लोग रहेंगे, और उस समय तक भी हम लोग पूरी तरह से कोरोना से बहुत जागरूक हो चुके रहेंगे। देखिए कोरोना जो है ये एक कई खानदानी, मतलब इन सब का एक बहुत बड़ा खानदान है, एक दो तो नहीं है। ये मतलब कोरोना एक फैमिली है, इसके अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, जिसमें से एक टाइप है हम लोग का SARS-CoV-2, ये एक टाइप है। बाकी इन सब का बहुत बड़ा खानदान है, इस ससुरे से बहुत बड़ा बीमारी पैदा करता है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने पर एकमत हुए हैं जो इनके पूरे खानदान पर हमला कर सके, ऐसा एंटीबॉडी डेवलप कर सके जो कोरोना के खानदान का कोई भी हो, चाहे वो सार्स हो, चाहे वो मर्स हो, या कोरोना की फैमिली का कोई भी उसे मार सके। उसी के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और जब ये आएगा तो हम लोग एक बहुत बड़े बीमारियों के ग्रुप से निजात पा जाएंगे। वर्तमान कोरोना पे भी